मम्मी जी, प्रिया, आप लोग हैं कहाँ? देख बेटा, तेरी भाभी क्यों आवाज लगा रही है? अरे आप दोनों यहाँ हैं, मैं कब से आवाज लगा रही थी आप दोनों को। चलो अच्छी बात है, दोनों एक ही जगह पर मिल गई। क्या हुआ भाभी, कुछ काम था क्या आपको? आवाज क्यों लगा रही थी आप? हाँ प्रिया, कुछ काम था, तभी तो बुला रही थी। प्रिया आज तुम कॉलेज मत जाना। पर क्यों भाभी? प्रिया मुझे ना आज तुम्हारी मदद चाहिए। बोलिए भाभी, क्या मदद चाहिए आपको? वो ना क्या है कि मैं आज अपने फ्रेंडों को ना घर में बुला रही हूँ। वो लोग काफी टाइम से बोल रही थी मेरे घर आने के लिए। बोले शादी के बाद तुझसे मिले नहीं और तेरा घर भी देखना है, तो इसलिए तुम आज कॉलेज मत जाओ। तुम ना मेरे फ्रेंडों के लिए अच्छा सा खाना बना देना, अच्छा सा नाश्ता बना देना। तुम्हें अच्छी अच्छी डिश बनानी आती होगी ना? अरे माही बहू, प्रिया को जाने दो कॉलेज, मैं बना दूंगी। तुम्हें जो जो बनवाना होगा तो मैं बना दूंगी सारा खाना। अरे नहीं मम्मी जी, अकेले आप कितना बनाएंगी? और वैसे भी आज के जमाने वाली नई डिश आपको बनानी आती ही नहीं होगी। वो तो प्रिया को ही आएगी, जैसे पिज्जा, बर्गर, पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, सैंडविच, ये सारी चीजें आपको कहाँ आती होंगी बनानी? हाँ बहू, ये सब चीजें तो नहीं आती हैं, नॉर्मल सा खाना पीना आता है मुझे बनाना। इसीलिए तो मम्मी, मुझे पता है कि आप हैं पुराने जमाने की, आपको कहाँ आएगा ये सब खाना बनाना। प्रिया को आता ही होगा, वो आजकल की है तो उसको तो सब कुछ आता होगा। क्यों प्रिया, सही कह रही हूँ ना? तुम्हें तो आता है ना ये सब बनाना? हाँ भाभी, मुझे तो आता है ये सब बनाना। ठीक है फिर तुम ना लग जाओ अपने काम पर, क्योंकि मेरी फ्रेंड 2 बजे तक आएंगे, तब तक सारा खाना सारा नाश्ता बन जाना चाहिए। पर बेटा प्रिया को कॉलेज जाने से मत रोको। जो कुछ मुझसे आएगा तो मैं बना दूंगी, थोड़ा बहुत मोबाइल से देखकर बना दूंगी, उसका फालतू में पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। देखिए मम्मी जी, मेरी फ्रेंड आएंगी और उन्हें आपके हाथ का कुछ पसंद नहीं आया तब तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी ना। इसलिए प्लीज, एक दिन प्रिया नहीं जाएगी कॉलेज तो कोई पहाड़ थोड़ी ना टूट पड़ेगा, और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा कि आप अकेले काम करेंगी। इसलिए साथ में प्रिया करेगी तो आपकी भी मदद हो जाएगी। अब मुझे तो जानती ही हैं कि मुझे खाना बनाना कुछ आता नहीं है। मैं तो किचन में जाते ही ऐसे लगता है जैसे चक्कर खा के गिर जाऊंगी। कोई बात नहीं भाभी, आज मैं नहीं जा रही हूँ कॉलेज, कल चली जाऊंगी। आज आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। देखा मम्मी जी, प्रिया कितनी समझदार है। चलो फिर लग जाओ दोनों लोग जल्दी जल्दी काम पर। ठीक है भाभी। अरे बेटा, तूने कॉलेज जाने से क्यों मना कर दिया? अरे यहाँ मैं बना लेती जो मुझसे आता। तो हम कोई मास्टर शेफ हैं क्या कि सारा खाना बनाए? जितना कुछ आता है, जितना हमारे घर में है, हम बनाकर खिला देते। फालतू तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान होगा। मम्मी, भाभी इतने प्यार से बोल रही थी तो ऐसे मना करना अच्छा नहीं लगा मुझे। और पढ़ाई का क्या है, मैं बाद में भी कर लूंगी। एक दिन की तो बात है, मैं कल चली जाऊंगी। आप टेंशन मत लो, मैं सब कवर कर लूंगी। और वैसे भी किचन में आपको अकेले काम करना पड़ता, वो भी तो अच्छा नहीं लगता ना मम्मी। इसी बहाने मैं भाभी की मदद करूंगी ना तो भाभी मुझसे प्यार भी करने लगेंगी। और आप ही तो कहती है कि नए घर में जाने से थोड़ा बहुत घुलने मिलने में टाइम तो लगता ही है, तो बस फिर हम लोग भी थोड़ा बहुत तब भाभी की हेल्प करेंगे तो भाभी को अच्छा लगेगा। फिर भाभी जैसे सबकी भाभियाँ अच्छे से रहती हैं अपने घर वालों के साथ, वैसे हमारी भाभी भी रहने लगेंगी। अब वो इतने बड़े घर से हैं, इतनी पैसे वाली थी अपने मायके में, तो उनके फ्रेंड भी तो हाई फाई ही होंगी ना, उनके खाने की चॉइसें भी अलग अलग होंगी। तो मैं बना दूंगी यूट्यूब से देखकर, आप फालतू में परेशान होंगी। मैं जानती हूँ मेरी मम्मी सबसे बेस्ट खाना बनाती है, लेकिन सबको आपके हाथ का खाना पसंद आए ये जरूरी तो नहीं। अच्छा ठीक है बेटा, तेरा जैसा मन हो। चल हो गया, अब तेरी भाभी ने ऑर्डर दे ही दिया है तो चल किचन में जाकर खाना बना लेते हैं। और तुझे जो जो बनाना वो बना लेना, जिससे तेरी भाभी की इंसल्ट ना हो उसकी सहेलियों के सामने। चलिए मम्मी। वाह यार माही, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। जो ये घर में पेंट करवाया ना, ये तो और भी प्यारा है। हाँ यार, मैंने तो अपनी जानू को पहले ही बोल दिया था कि मैं घर में आने से पहले सब कुछ मेरे पसंद का होना चाहिए, इसलिए उसने सब कुछ मेरे पसंद का करवाया है। तुम लोग को पसंद आया मेरा घर? हाँ यार, बहुत प्रिटी है तेरा घर, किसको पसंद नहीं आएगा। वैसे तुम्हारे जनाब हैं कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे। अरे यार, वो तो ऑफिस गए हैं। अरे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, अब हर रोज छुट्टियां थोड़ी ना मिलेगी। अभी तक शादी की वजह से वैसे भी 15-20 दिन वो छुट्टी पर ही थे। वो तो है। वैसे तेरे घर में कौन कौन रहता है? मैंने सुना था तेरी सास और तेरी ननद भी हैं।
है तो, लेकिन अभी है नहीं वो यहाँ पर। फिर तो बढ़िया है, तुम मियाँ बीवी दोनों रहते हो, एंजॉय करते होगे, कोई रोक टोक भी नहीं है। वो तो है यार। वैसे तुम लोग खा क्यों नहीं रहे हो? ये सब कुछ होममेड है, खाओ तो सही। मैंने स्पेशली तुम लोग के लिए बनवाया है। ये सब बनवाया है मतलब किससे बनवाया है? अरे बाबा, नौकरानी से बनवाया है, और किससे बनवाएंगे? भाभी, आप अपनी फ्रेंडों से हमें नहीं मिलवाओगे क्या? माई, ये लोग कौन है? ये मत कह देना कि ये लोग तुम्हारी ननद और तुम्हारी सास है। अरे नहीं यार, ये लोग नहीं है मेरे सास और ननद। फिर ये तुझे भाभी क्यों बोल रही है? हाँ यार, ये है कौन फिर? अरे ये पीछे वाली नौकरानी आंटी है और ये उनकी बेटी है। नौकरानी? नौकरानियों से तू अपने आप को भाभी कहलाती है? वाह यार, तेरे भी अलग ही मजे हैं। शट अप माही, क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन है नौकरानी? हाँ, अरे ये तो जीजा जी हैं। हेलो जीजा जी। हेलो जीजा जी। ये क्या जानू, तुम्हें सब हेलो बोल रही है मेरी फ्रेंड, और तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुमने किसको बोला नौकरानी? जानू, अपन बाद में बात करेंगे। अभी बात करेंगे। तुमने मेरे मम्मी और मेरी बहन की अभी सबके सामने बेइज्जती की है ना, तो तुम्हें अभी बताना पड़ेगा कि ये लोग तुम्हारे लगते क्या हैं। अपनी सहेलियों को बताने में तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बहन और मेरी माँ को नौकरानी कहने की? हाँ देखो माही, ये सब कुछ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी के अभी मेरी माँ और मेरी बहन से माफी मांगो, समझी? क्या हो गया? तुम इतनी छोटी सी बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हो? बोला ना बाद में बात करेंगे। अभी मेरी फ्रेंडों के सामने इंसल्ट मत करवाओ। इंसल्ट तो तुमने करवाई है, वो भी मेरे परिवार की। मैं तुम्हारी फ्रेंडों को साफ साफ बता देता हूँ कि ये मेरी बहन है और ये मेरी माँ है, जिन्हें तुमने ये नौकरानी करके इंट्रो करवाया है। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करने में? मेरी बहन मेरी माँ का भोलेपन का ये फायदा तुमने उठाया। ये क्या कर रहे हैं जीजा जी? तुम हम सबसे झूठ बोल रही थी कि ये नौकरानी है तुम्हारी, बल्कि ये तुम्हारी ननद और तुम्हारी सास है। तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला? तो क्या करती? ये लोग का होलिया देखकर कौन बोलेगा कि मेरी सास और मेरी ननद है? ऐसा लगता है जैसे नौकरानी है इस घर की। तुम लोगों के सामने ये सब बता के मैं इंसल्ट करवाऊं अपनी? खुद ही देखो, इन दोनों की शक्ल, इन दोनों के कपड़े पहनावे नौकरानी से कम लगती है क्या? चल शर्म माही, मैं तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक शब्द बाहर मत निकालना अब। माई, जब तुम्हारी ये सास तुम्हारी ननद थी तो तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने अपने ससुराल वालों को इस तरह से इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। और किसी के कपड़े से किसी की पहचान नहीं होती यार। जरूरी थोड़ी ना होता है कि सब हमारे जैसे स्टाइलिश कपड़े पहनने हो। हमारी चॉइस है ऐसे कपड़े पहनने की, लेकिन जिसे नहीं पसंद है वो कैसे भी कपड़े पहन सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी की तुम इंसल्ट करोगी। यार, हमने ऐसी उम्मीद नहीं की थी माही तुमसे। गलती मेरी भी है जो मैंने इस तरह से तुमको बोला था, लेकिन फिर भी तुम्हारी तो फैमिली है, तुम्हें तो अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए था। देखा, तुमसे ज्यादा अकल तो तुम्हारे फ्रेंडों को है। सबके सामने अभी की अभी माफी मांगो, नहीं तो इस घर में मैं तुम्हें एक पल भी नहीं रखूंगा। इन्हीं फ्रेंडों के साथ तुम वापस चली जाना अपने घर। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमको मैंने, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें नहीं झेल सकता हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुमसे प्यार किया। मुझे पता ही नहीं था कि तुम ऐसी हो। अगर ऐसी होती ना, मुझे 1% पता होता, तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। अरे बेटा, क्यों लोगों के सामने तमाशा बना रहा है? रहने देना। वो क्या, नौकरानी कहने से क्या हो जाता है? वो भी तो इंसान ही होते हैं। हाँ भैया, सबके सामने भाभी को मत डांटो, फालतू उनकी इंसल्ट होगी उनके फ्रेंडों के सामने। देखो माही, सीखो कुछ मेरी बहन और मेरी माँ से। अभी भी वो तुम्हारे बारे में सोच रही हैं कि तुम्हारी इंसल्ट ना हो तुम्हारे फ्रेंडों के सामने, और तुम जानबूझकर मेरी बहन मेरी माँ की इंसल्ट कर रही हो अपने फ्रेंडों के सामने। सॉरी सॉरी प्रिया, सॉरी मम्मी जी, मैंने अपने फ्रेंडों के सामने आपकी इंसल्ट की। सॉरी मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस घर से मत निकालिए। मुझे नहीं जाना कहीं भी। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कोई नहीं समझता। मैं सच में लगता है मैं बहुत गलत हूँ, बहुत बुरी हूँ। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज प्रिया, प्लीज माफ कर दो मुझे। दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी मैं। देखो माही, समझने की जरूरत तुम्हें है, ना कि किसी और को। तुम किसी को नहीं समझती हो। तुम्हें तो सब समझना भी चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि आखिर तुम क्यों करती हो ऐसा। प्लीज माफ कर दीजिए ना, मेरी लास्ट गलती समझकर माफ कर दीजिए। नहीं करूंगी दोबारा से ऐसा। मम्मी जी प्लीज आप भी बताइए ना, बोलिए ना इनको कि मुझे माफ कर दे, मुझे इस घर से मत निकाले। आप लोग मुझे माफ कर सकते हैं ना एक बार? हाँ बेटा, वो इतना माफी मांग रही है, इतना रो रही है, माफ कर दे। दोबारा से नहीं होगी ऐसी गलती बहू से। उसे अपनी गलती का पछतावा है, दोबारा ऐसा नहीं करेगी बेटा। माफ कर दे, मत परेशान कर बहू को। माँ, हमेशा मैं आपकी वजह से चुप रहता हूँ।
तभी तो ये इतना कुछ बोल जाती है आप सबको। माही, सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें अपनी माँ की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं झेल पाता। कब कब तुम्हें मैं घर से बाहर निकाल चुका होता। मैं तुमको बात साफ साफ बता देता हूँ, इस घर में रहना है ना तो थोड़ा तौर तरीके से रहना पड़ेगा, सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और घर का सब काम भी करना पड़ेगा। तुम्हारी ये दादागिरी, ये तुम्हारी नौटंकी ना नहीं चलने वाली है। सच कह रही हूँ, अब दोबारा से कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज एक बार मुझे मौका तो दीजिए। मैंने सबके सामने माफी मांग तो ली है, प्लीज समझिए ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है। चल माही, हम लोग अपने घर जाते हैं। मुझे लगा कि तू तो पहले से बहुत बदल गई होगी। मैंने जब तुझे साड़ी में देखा तो मुझे लगा कि सच में तू एक बहुत अच्छी संस्कारी बहू बन गई है, लेकिन यहाँ आकर पता चला मुझे कि तू बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है, तू पहले जैसे ही घमंडी है। हाँ यार, देख अब तेरी शादी हो चुकी है, पहले तो चल जाता था हम लोगों के बीच में, लेकिन अब तो तुझे अपने घर गृहस्थी संभालनी है यार, तो तुझे थोड़ा सा नॉर्मल तो होना पड़ेगा। इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। हाँ यार सच है, तू दूसरों को दिखावे के चक्कर में तू अपने परिवार की इंसल्ट करेगी, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तक जितना मैंने देखा तो तेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। देख तेरी सास कितनी अच्छी है, तेरी ननद कितनी अच्छी है। उन लोगों की इंसल्ट की तुमने, फिर भी वो लोग तेरी केयर कर रहे हैं। इसलिए तू ना अपने फैमिली को समझ और अपने परिवार को संभाल। कहीं तेरे घमंड के चक्कर में, एटीट्यूड के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में सब कुछ हाथ से बिखर ना जाए। हम लोग तेरी फ्रेंड हैं, इसलिए सही सजेस्ट कर रहे हैं। आगे तेरी मर्जी। थैंक यू यार, सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मैं सारी गलतियां अपनी सुधारूंगी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।